हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम आपको औसान माता की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाएंगे और ये कहानी है एक दुखियारी बाझिन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक बार सब लोग हाथ जोड़ के औसान मैया की जय बोल दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है। एक बार औसान माता ऊपर बैठल रहीं और सोचत रहीं अपने मन में कि हम चली पृथ्वी पर देखी हमार पूजा कहाँ होत बे, कहाँ नाई होत बे, कैसे होत बे। अब जब उनके मन में विचार आई गए तो वह आपन नीचे आई, पूजा अपन देखी कि हमार प्रचार कितना होत बे। तो चलत 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 एक जंगल रहा, वहाँ गई। अब वह जंगल में जब पहुँचे थी तो उन्हें रोवे का आवाज़ आवत बे। तो वह सोचत थी यहाँ सुनसान जंगल में के रोवत बे। तो वह खोजत खोजत आई एक पेड़ के नीचे। आम का पेड़ रहा, वही नीचे बैठ के एक ठू औरत रोवत रही। अब उनके लगे आई औसान माता एक बूढ़ी के भेष बनाई के आई। तो कहीं तू काहे यह जंगल में रोवत ही अकेले। अब वह कई बार पूछत थी, मैंने कई बार पूछत थी, नाई बताओ थी। फिर पूछत थी का बात है, तू हमें बताओ, कहीं हम तुम्हें बताए देव हमार दुख दूर हो जाई का। कहीं अरे तू बताओ तो का बात है, का बात है। तो कई बार जब ऐसे पूछे लागी तो वह मने रोए रोए अपन व्यथा बतावे लागी। अब उनका व्यथा रहा कि हमरे घरे सास ससुर हम रहीला और हमार मर्द बाहर रहते। तो कहीं कि हमारे सास ससुर हमें बहुत ताना मारत थे, टोला पड़ोसी ताना मारत बे काहे से हमरे एको लड़का नाई है। और हरदम सब ताना मारत है तो हम बहुत परेशान हो गए ही। और हम घर द्वार छोड़ के यही जंगल में चली आयल ही। हमार मन कहत बा हम कहूँ बूढ़ी धसी जाई, मरी जाई। जब भगवान हमें औलाद नाई देते हैं, जब बाझिन बनाए हैं तो हम का करी। हमार बहुत जीव दुखी हो गया बा, हम का करी कुछ समझ में ना आया। और तो ये सोच सोच वह रोवत रही। अब जब इतना बताई उन्हें बूढ़ी माता के, तो बूढ़ी माता कहीं अब तू न रो और तू अपने घरे जाओ, तहार दुख दूर होए वाला बा। कहे कैसे हमार दुख दूर हो जाई। कहीं तू जाओ और तहार दुख दूर जब हो जाई तो तू औसान माता के पूजा करायो। और पूजा में गुड़ चना और लैया लगत है, यही से माता रानी के पूजा होत है। अब वह घरे आई, कहीं ठीक है अगर हमार दुख दूर हो जाए तो हम कर आए। अब वह मने ओकरे बाद यह धीरे अपन चुपचाप घरे आए गई, फिर काम काज करे लागी। वैसे कुछ दिन बीता। अब यह गर्भवती हो गई, इनके लड़का रह गया, उनके मर्दू आई गई न भाई। औसान माता के वो कृपा हो गया, उन्हों मन में कुछ आई तो घरे आए गए टहरत घूमत। और बाद जब घरे आए गए, जैसे कुछ दिन बीता, दोनों जनी अपन साथे रहीं, कुछ दिन बीता तो वह हो गई, मने उनके पेट में लड़का आई गए। अब बड़ी खुश भई, बड़ी खुश भई। तो मने ऐसे ऐसे अपन फिर करे धरे लागी। अपन धीरे धीरे समय बीतत गए। फिर 9वें महीना बाद उनके एक ठो लड़का पैदा भय। अब वो लड़का बहुत सुंदर रहा। अब जब लड़का पैदा भय तो फिर अपने लड़कन में बाजी गई। और बाद जब एक बार फिर उनके मन में आयल कि मने हे पूजा हम माने ही पूजवा कराई दी। लेकिन वह सोचत हिन, लेकिन पूजवा करावत ना हिन, मने जैसे सोच ली बस फिर भुलाई गई। तो ऐसे ऐसे एक साल हो गया। फिर एक दाई उनके मन में आयल हे हम एक ठो पूजा माने ही औसान माता के, और फिर हम पूजवा मने कराई दे। लेकिन वह सोची ऐसे तने सोची, फिर बुलाई गई, फिर पटाई गई। फिर दूसरे साल इन्हें याद आई, एक साल बाद मैंने जब लड़का 2-3 साल का हो गए, फिर इन्हें याद आई। फिर वह सोची और नाई कराई पूजा। मैंने हरदम यह सोचबे करे लेकिन पूजा नाई करा में।
अब ऐसे ऐसे बीतत मने लड़का हो गया 8-9 साल के। अब जब 8-9 साल का लड़का हो गए और ये हरदम सोचे लेकिन पूजा नहीं करावे, तो मातो रानी गुस्सा आई गई, नाराज हो गई। अब उनका लड़का बीमार रहे लागल, कुछ न कुछ होके बीमारी हरदम घेरे रहे। वह बहुत दुखी होवे लागी, हरदम ऐसे बीमार रहें, दुखी होवे लागे। भाई केतनो दर दवाई करावें लेकिन लड़का नाई ठीक होए, तो भाई दुखी तो रहबे करी हैं। और वो जरले पक्के लड़का। तब गांव टोला मोहल्ला के मने जौन बुजुर्ग औरतें रहीं, सब देखे आई एक दिन उनके लड़का के। तब सब आपस में मने कहे लागी और उन्हों से कि तू कौनो मनौती उनौती तो नाई माने हु, और तू परा मने पूजा नाई कराई, यही नाते तो नाई कहूँ न इतना कष्ट मिलत बा। अब जब ऐसे सब कहे लागल तो फिर उनके याद आइल कि हे हाँ, हम तो माने माता जी के पूजा करे रहा और ऐसे ऐसे वह कहे रही। अब जब सब के बताई, सब उन्हें बोले लागल कि मने तू काहे नहीं पूजा कराई, अभी तक काहे नहीं पूजा कराई, और यस तुहें थोड़ी ना करावे चाही। तो फिर यह कहा कि ना मने सास सुहागिन नेवती आई, और ओकरे 2 दिन बाद अपन बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन रहा, ओकर बाद गई सास सुहागिन नेवती आई और गुड़ चना भूजा मने कुल लइके आई। और जब बृहस्पतिवार आइल तो सब के मने अच्छे से पूजा पाठ की, सास सुहागिन नेवती आपन सास सुहागिन आई, अच्छे से पूजा भय साफी जगह। ओकर बाद माता रानी से क्षमा मांगी, हे माता हमें क्षमा कही दो, हमसे गलती हुई गया, हमें नाय ध्यान रहा। ध्यान तो मैंने उतर रहा, वह करावत नहीं रही, बस टारा करत रही, टारा करत रही। फिर अपन क्षमा माँ मांगी, और माता अवसान माता तो दयालु होबे करे थी, वह क्षमा कही दी। तो हे अवसान माता जैसे उन्हें क्षमा कही दी, और उनके जैसे खुशी उनके घर में वापस आई गए, उनका कन्या को कन्या भर गए, मने वह बाझिन से उनके लड़का हो गए, सारा कष्ट दूर हो गया, अच्छे से रहे लागी, उनका मनोकामना पूरा कर दी। तो हे अवसान माता जी तहार कहानी सुने या कहे सबका कष्ट दूर करो, जौन जकरे कष्ट हो, जकरे जौन जे मांगे ओके पूरा करो माता रानी। अगर कोनो गलती कहानी में हो गए हो माता रानी क्षमा करो माता, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, क्षमा करो महतारी। तो आपके ये कहानी कैसे लागल? कहानी अगर अच्छा लागल हो तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दी हो अगर नए हो। और फिर एक नई कहानी में हम आपसे मुलाकात होई, तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोल दे औसान मैया की जय।